हरे कृष्णा। मैं सृष्टि यादव, आप सबका स्वागत है मेरी एकेडमी में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्था का प्रचार हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। अभी हमारा अध्याय 10 चल रहा है। श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। अध्याय 10 का श्लोक संख्या 10.24। तो जैसे आपको पता ही होगा कि इसमें 18 अध्याय हैं हमारी भगवद गीता में, जिसे हम एक एक करके सारे श्लोक पढ़ेंगे और 701 श्लोक आज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंगलाचरण। तो सभी हाथ जोड़ करके मंगलाचरण पढ़ लेंगे। हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सारा एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। अभी श्लोक पढ़ते हैं पहले। अभी जैसे मैं अपना जो पढ़ती हूँ ना, मेरी गुरु मुझे पढ़ाती हैं, मैं वही रिपीट करती हूँ। यहाँ पर वही श्लोक मैं दोबारा से पढ़ती हूँ अच्छे से। तो जब एक बार फिर से अगेन भगवद गीता शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम करते हैं मंगलाचरण, हाथ जोड़ने से भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। इसका अर्थ है हमने अपने समस्त भार भगवान को सौंप दिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं गलयते गिरं यत्र पात्रं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवम। हरे हरे। सभी भक्तों को मेरे साथ दंडवत प्रणाम। तो हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 10.24। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ना पिछले कई श्लोकों से भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, ये 22 में देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति। ऐसे भगवान अब नेक्स्ट श्लोक में यही सब बता रहे हैं। इसमें 23 में मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ तथा समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। भगवान क्या है आप समझे। जैसे भगवान है बेस्ट वर्जन, पर्वतों में सबसे बेस्ट मेरु, और यक्षों तथा राक्षसों में सबसे बेस्ट देवता संपत्ति के देवता कुबेर, रुद्रों में शिव, वसुओं में अग्नि। तो भगवान सबसे बेस्ट हैं। 8 प्रकार के वसु होते हैं और ये सब हम पिछले श्लोक में हमने जाना है और पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमारा श्लोक है 24। पुरोधसांच मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागरा। पुरोधसाम समस्त पुरोहितों में, च भी, जब हम लोग वैसे पढ़ेंगे ना लाइव तो फिर ये शब्दार्थ वगैरह आप सब पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी अर्थ श्लोक का और अर्थ उसका। पुरोधसाम समस्त पुरोहितों में, च भी मुख्यम प्रमुख, माम मुझको, विद्धि जानो, पार्थ हे प्रथापुत्र, बृहस्पति सेनानीम समस्त सेना नायकों में से,
अहम मैं हूँ, स्कंद कार्तिकेय सरसाम समस्त जलाशयों में, अस्मि मैं हूँ, सागर समुद्र। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो ये पुरोहित कौन होते हैं, जैसे आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता होगा कि पुरोहित जैसे हमारे मतलब अब तो थोड़ी सी चीज़ें कम होने लगी हैं ये सब, हालांकि फिर से लौटेंगी। जैसे जो एक कुल के एक पुरोहित हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान, ये नहीं कि कोई भी किसी को भी बुला लिया और ऐसे ही। केवल ब्राह्मण होने से कोई पुरोहित नहीं हो जाता, कर्म से बनता है व्यक्ति जो भी बनता है। हमें भी तो ब्राह्मणी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ना, गुरुदेव हमें देना। हम में से शायद बहुत से लोग बिल्कुल भी हम डिजर्व नहीं करते हैं कि हम ये सब पढ़ें और जानें। मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ, हम लोग जिस तरह का जीवन हमने जिया से, लेकिन कृपा होती है भगवान की, तो फिर क्या अंधा भी देख लेता है, फिर भगवान की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी चल सकता है। ये जो हमारा स्टार्टिंग में हम बोलते हैं पंगुम गैलाय तेगरम, इसका यही अर्थ है कि लंगड़ा भी चल सकता है। तो यहाँ पे पुरोहित बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान, तो जैसे बताया गया था कि पुराने टाइम में 16 प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे, बड़े बड़े जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें बुलाए जाते थे। और पुरोहितों के 4 प्रकार बताए गए हैं। जो तो 4 प्रकार के पुरोहित हैं, जिसमें होता है उद्गान है, अधमी, ब्रह्मा। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में ना बाद में समझेंगे, पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं एक बार, और इसका मैं अगर बाद में नोट्स वगैरह पे डाल दूँगी और डिटेल में करके। तात्पर्य है, इंद्र स्वर का प्रमुख देवता है और स्वर का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। लेकिन साफ साफ बताया गया है कि जो सबसे महान है वही भगवान का स्वरूप बताया गया है, भगवान की महानता का सूचक है ये चीज़। क्या लिखा गया, बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान है। जब इंद्र राजाओं के प्रधान है, बृहस्पति पुरोहित है, तो बृहस्पति को समस्त पुरोहितों में सबसे मुख्य माना गया है। और फिर नेक्स्ट बताया गया है कि इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं, है ना, ये चीज़ बताई गई है। तो अब हमें क्या समझना रह गया, जैसे पुरोहित में बता रही थी ना, पुरोहित में जैसे हमारी माता जी ने बहुत डिटेल समझाया इसके बारे में। ये जो 4 प्रकार के पुरोहित है ना, होता ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करते थे, ये देवताओं का आवाहन करते थे, यज्ञ की पूरी व्यवस्था करते थे। उद्गान है, ये सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, सामवेद के। एक अधमी है ये, और नेक्स्ट ब्रह्मा पूरे यज्ञ की निगरानी क्या करते थे ये, है ना। 16 पुरोहित बताए गए हैं, 16 पुरोहित आते थे जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उसमें। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यज्ञ विधि के सर्वोच्च ज्ञाता हुआ करते थे, ज्ञान वही सच्चे पुरोहित कहलाते थे। और आगे क्या बताया गया है, ये गृह पुरोहित, राज पुरोहित, ऋत्विक, यज्ञ पुरोहित, आचार्य और गुरु। और फिर समुद्र के बारे में बताया गया है, ये दिखाया गया था ना कि समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो समुद्र के बारे में बताया गया है, क्या बताया है माता जी ने हमारे, समुद्र क्यों बताया गया है, क्योंकि समुद्र जलाशयों में जैसे नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, और छोटे छोटे रूप होते हैं, तालाब हैं, छोटे छोटे रूप हैं जल के, लेकिन उसमें समुद्र सबसे गहरा सबसे बड़ा होता है, विशाल। समुद्र गहरा है, समस्त नदियों को समाहित कर लेता है, बहुत स्थिर है, बहुत पावरफुल है, स्थिर है प्रकृति, फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता कभी। कोई यहाँ पे एक बात भी बताई गई है कि कोई कितना भी प्रेम करे, हमें मर्यादा नहीं खोनी चाहिए, मतलब हमें उस व्यक्ति के प्रति हमारा सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके प्रेम का भी बहुत मान करें, बहुत सम्मान रखें। हाँ, समुद्र हाँ यही है कि कुछ रखता नहीं है अपने अंदर, कुछ अपने अंदर नहीं रखता, हर स्थिति में माफ़ कर देता है। और भक्तों के लिए ये बात कही गई है कि अपराध ना हो भक्तों से। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया सर्वस्व प्रेमियों के सबसे बड़े प्रेमी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस श्लोक में जानने के लिए बहुत कुछ था दरअसल, काफ़ी कुछ। देखिए ये सब थोड़ा नोट्स वगैरह को मैं अलग से शेयर कर सकती हूँ ग्रुप बना करके फिर, ठीक है, और नोट्स को क्लैरिटी के साथ लिख करके बना करके। इन श्लोकों में बहुत कुछ है जानने के लिए, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना भगवान, इसमें मैं हूँ, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल समझने के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि धन्यवाद, अभी हमने मेनली श्लोक तो जान ही लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से सुनने के लिए, समझने के लिए।
और जो हम डिटेल स्टडी साथ में भी कर सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी और अच्छे होते हैं, वो मैं जानती हूँ क्वेश्चन आंसर का क्या महत्व होता है। इसमें भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना लिख करके नीचे। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना जो चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट वगैरह दिया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में, या फिर जब शुरू करेंगे तो अलग से भी पूछ लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, जो भी पढ़ रहे हैं, और जो भगवद गीता पढ़ेगा, भगवान के श्लोक जानेगा, भगवान का ज्ञान जिसे मिलेगा ना, उसका भविष्य तो उज्जवल हो ही गया उसी दिन से, ये तो निश्चित है। क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत अंधकार रह चुका है, बहुत कुछ खोया अपने जीवन में, अपनी दीदी को खोया, सब अपनी मेरी मदर भी नहीं रही बहुत टाइम पहले, लेकिन गुरु आए जीवन में, मेरी गुरु माँ आई, और मतलब कृपा आ गई भगवान की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसका जीवन संभल ही जाता है। अंतिम ज्ञान है ये, इसके बाद कोई और कुछ बचता नहीं है जानने के लिए। बाकी सब ज्ञान हम अच्छा है वो भी, हमने भी बहुत पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, यूपीएससी की तैयारी की, हर सब्जेक्ट पढ़ा, जीएस वगैरह सब कुछ पढ़ा, खूब ज्योग्राफी। लेकिन जब ये पढ़ा तो जाना कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वो सब ज्ञान बस उसकी एक लिमिटेशन है, वो जीवन का एक अर्थ को पाने के लिए या जीवन का एक अर्थ तय करते हैं, लेकिन ये जीवन हमें जीवन मरण से परे ले जाता है ये ज्ञान। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला श्लोक हमारा, तो कोशिश करेंगे कि हम श्लोक 7-8 मिनट में कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जानने के लिए चीज़ें थी, इस वजह से देखने में श्लोक छोटा है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।